हेलो फ्रेंड, रियल टाइम बायोमेट्रिक्स T52 इंस्टॉलेशन का पार्ट 2 है ये वीडियो। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें इंस्टॉलेशन के अंदर 18 स्टेप्स हैं जिसे हमें 1 बाय 1 करके फॉलो करना है इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए। ओके, और ये जितने भी स्टेप्स हैं इसको मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। तो जो पहला वीडियो था इंस्टॉलेशन का उसके अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया था। तो पार्ट 1 में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना और सॉफ्टवेयर के अंदर मशीन को आप कैसे ऐड करोगे, तो ये तीनों टास्क को हम लोगों ने पार्ट 1 के वीडियो में किया था। और जो मैंने सेकंड पार्ट में स्टेप्स को कैटेगराइज किया था उसके अंदर था कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, शिफ्ट कैटेगरी, लीव हॉलीडे एंड एम्प्लॉय क्रिएट। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीजों को क्रिएट करना था आपको। तो इसको कैसे आप क्रिएट करोगे ये मैं आपको पार्ट 1 के वीडियो में बता दिया है। अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो 2 हम लोग का रह गया था। तीसरा पार्ट में आ जाता था क्रिएट एम्प्लॉय इन मशीन, मशीन में एम्प्लॉय आईडी को आप कैसे क्रिएट करोगे एंड सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन में आप नेम को कैसे अपलोड करोगे एम्प्लॉय के। ठीक है, तो ये 2 टास्क हो जाएंगे एम्प्लॉय एडिंग और क्रिएशन का। उसके बाद जो लास्ट हमारा बच जाता है जिसमें आप रिपोर्ट को व्यू करके देखते हैं, मंथली या डेली वाइज जो भी रिपोर्ट आपको देखना होता है। तो रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे डाउनलोड डाटा, जनरेट, शिप, डाटा प्रोसेस, ये 3 स्टेप करने के बाद आप बहुत इजीली मंथली या डेली वाइज में रिपोर्ट को व्यू करके देख पाएंगे। ठीक है, और सबसे एंड में मैं आपको बता दूंगा कि अगर उस रिपोर्ट को आपको पीडीएफ फाइल के अंदर या फिर वर्ड फाइल के अंदर या फिर एक्सेल फाइल के अंदर आप चाहते हैं कि उसको सेव कर लें अपने पास, तो वो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसे ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो ये सारे जो स्टेप्स रह गए थे इसको हम लोग इस वीडियो में सेटअप करके देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए देखते हैं हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है। तो पार्ट 3 के अंदर जो था क्रिएट एम्प्लॉय नेम इन मशीन, तो चलिए इससे शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मेन्यू के अंदर यहाँ पे चलना है। आप जैसे मेन्यू में जाएंगे सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसको आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन हमें दिया जा रहा है यूजर, एडमिन, सुपर यूजर, क्या हमें डालना है। तो हमें अभी एम्प्लॉय को ऐड करना है तो हम लोग यूजर में ओके करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ओके। अभी हमसे पूछ रहा है फिंगर के थ्रू आप करना चाहते हैं या कार्ड या पासवर्ड या फिर कार्ड प्लस फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड। ठीक है, इतने तरह के ऑप्शन है। तो अभी हम लोग फिंगर से ऐड करना चाहेंगे तो फिंगर पे देख हम लोग ओके कर लेंगे। और यहाँ पे आईडी आप देख पा रहे हैं 1 बाय डिफॉल्ट ये ले लिया है तो इसे हम लोग ओके कर लेंगे। और या फिर आपको जो भी आईडी देना हो इस तरह से आप इसमें आईडी टाइप कर सकते हैं। और आईडी आपको हटाना हो तो आप यहाँ से स्किप करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिंगर पे चल के ओके करते हैं। और डिवाइस अभी 1 सेलेक्ट किया हुआ है तो हम लोग को 1 ही पे करना था, तो 1 पे लाके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट टाइम अपने फिंगर को इसमें डालिए। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम डाला, ये फिर बोल रहा है सेकंड टाइम दीजिए, सेकंड टाइम मैंने डाला और ये थर्ड टाइम मांग रहा है। तो 3 बार देने के बाद देखिए हो चुका है। अब ये कंटिन्यू करने बोल रहा है और यहाँ पे अब सेकंड फिंगर हमें देना है। एक मैंने इसका दे दिया, आपको सेकंड दे देना है ऑप्शनल के लिए कि जैसे एक काम नहीं करे तो दूसरा काम कर ले। सेम प्रोसेस है, 3 बार आपको इसे भी देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इसे ओके कर देंगे। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने एक का अभी यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया, अब दूसरे एम्प्लॉय का भी क्रिएट करना है। तो याद रहे आपने जो सॉफ्टवेयर में जिसको भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से वहां पे क्रिएट किया था उन्हीं का फिंगर आप मशीन के अंदर 1, 2, 3, 4 के अंदर ले। ठीक है, वरना डाटा मिसमैच होगा और प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से चलते हैं हम लोग मेन्यू में। रजिस्ट्रेशन के ऊपर ओके करेंगे, यूजर के ऊपर ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन और फिंगरप्रिंट में ओके करेंगे। और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट 2 ले लेगा आईडी क्योंकि 1 क्रिएट हम लोगों ने अभी जस्ट किया था। फिर ओके करते हैं, फिर यहाँ पे मैं फिंगर देता हूँ और इस तरह से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो चलिए मैं फटाफट से 2 और क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों मैंने 4 आईडी तक का यहाँ पे एंट्री कर दिया है। अब इसे स्केप करके मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे और चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं इसको लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे आईडी दिख रहा है और वेरीफाइड लिख रहा है, बट नाम अभी इसमें नहीं दिख रहा। अब हमें दोस्तों इस मशीन में नेम अपलोड करना है जो आईडी हमने इसमें क्रिएट की है। अब हमें सॉफ्टवेयर से उसे लिंक कर देना। ठीक है, तो इसे करते हैं साइड में और चलते हैं अगेन सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों अब हमें फाइनली सॉफ्टवेयर में से नेम को मशीन के ऊपर अपलोड करना है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजिंग वगैरह उसमें हुए हैं तो सॉफ्टवेयर एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से इसे ओपन कर लेते हैं और जितने भी चेंजिंग किए हैं हम लोगों ने, जो भी क्रिएट उसमें हम लोगों ने किया था अकाउंट, वो सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाए अच्छे से, इसलिए मैंने उसे एक बार क्लोज कर दिया। क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय का नेम क्रिएट करोगे तो आपको एम्प्लॉय नेम नहीं दिखेगा तो वो प्रॉब्लम करता है, इसीलिए मैंने क्लोज कर दिया था। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओपन हो गया और ये
टोटल एम्प्लॉय 4 आ चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने 4 एम्प्लॉय ऐड किया था अभी इसमें। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ फाइल में चलना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको हार्डवेयर सेटअप सेकंड लास्ट में मिलेगा, इसको क्लिक करना है आपको और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे सारा स्मॉल लेटर में रहेगा, एडमिन डाल के आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से ओपन होके आएगा। अगर आपने लैन केबल के थ्रू मशीन को कनेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे लैन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूएसबी केबल का यूज कर रहे हैं तो यूएसबी केबल सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैं यूएसबी यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने यूएसबी सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे मशीन नंबर है तो इस पे क्लिक करेंगे। इसमें अभी एक ही मशीन ऐड है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक दिख रहा है। तो जैसे ही आप मशीन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मॉडल और जो आईपी एड्रेस है वो दोनों ऑटोमेटिक देखिए फिलअप हो जाता है और इसके बाद यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और इस मैसेज के पास आप देख पा रहे हैं मैसेज आया हुआ है मशीन कनेक्ट सक्सेसफुली, यानी हमारा जो मशीन है सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड नेम इन अ डिवाइस का जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद लोड डाटाबेस पे आप क्लिक कीजिएगा तो जितने भी एम्प्लॉयज है देखिए उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये आपसे पूछ रहा है कि अब किस किस एम्प्लॉय का नाम हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे जिनका भी नाम हमें अपलोड करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड नेम का ऑप्शन मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्लीज वेट लिखाएगा और देखिए ये अपलोड कर दिया मशीन के ऊपर, ठीक है। अब ये जितने भी नाम है ये मशीन में अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए फिर मशीन में हम लोग फिंगर लगा के देखते हैं वहां पे नाम शो कर रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से नाम को अपलोड कर दिया है इस मशीन के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं फिंगर लगा के देखता हूँ कि नाम अपलोड हुआ है कि नहीं। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे राकेश कुमार का ऑप्शन जो थर्ड एम्प्लॉय है उनका आपको देखने मिल गया होगा। मैं फिर से लगाता हूँ तो देखिए यहाँ प्रिया कुमारी का भी ऑप्शन आपको मिल गया जो 4 हमारे एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे अब फर्स्ट एम्प्लॉय राज तिलक। तो आप देख पा रहे हैं इसी तरह से सभी का जो ऑप्शन है देखिए अंजलि कुमारी। तो इस तरह से सभी एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ डाटा ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपने कनेक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइन केबल है या यूएसबी से आपने कनेक्ट किया है। फिर यहाँ से आप मशीन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए मैसेज मिल जाएगा मशीन कनेक्ट सक्सेसफुली, ओके। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट ले लेंगे जब कभी हमें डाटा डाउनलोड करना हो। दोनों डेट सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे तो अभी देख पा रहे होंगे नो डाटा फाउंड लिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे नो डाटा फाउंड लिख रहा है क्योंकि मशीन में एक्चुअल में यहाँ पे जो डेट है वो हमारा गलत डेट सेट किया हुआ है इसीलिए हमें इस डेट पे नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ मशीन के डेट को करेक्ट करेंगे। तो डेट करेक्ट करने के लिए मेनू के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आइएगा सेटिंग्स के अंदर, ओके करना है और सेट टाइम का ऑप्शन आपको मिलेगा, ओके कीजिएगा। सेट टाइम पे फिर आपको ओके करना है और यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम दोनों मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप अप एंड डाउन करके जो ईयर चल रहा है अभी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके करेंगे तो नेक्स्ट जंप हो जाएगा और यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि कौन सा मंथ चल रहा है अभी, तो 9 मंथ है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है जो भी डेट हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं दोस्तों, फिर आप ओके करेंगे तो आप टाइमिंग के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको टाइमिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ तो अप एंड डाउन की मदद से इस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसे जो टाइमिंग है मैंने यहाँ पे इसे ये टाइमिंग दे दिया। उसके बाद ये जो एस्केप का बटन है इसे आपको प्रेस करना है और ओके का बटन करना है क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ सेव फॉर ओके के लिए लिख रहा है सेव, तो ओके कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे फॉर्मेट मिल रहा है आपको, इस पे आप ओके कीजिएगा तो जो भी फॉर्मेट 3 तरह से आप सेलेक्ट करना चाहे आप कर लीजिएगा। मैं ये फॉर्मेट ले ले रहा हूँ। अगेन एस्केप पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे तो ये सेव हो गया। अब चलेंगे सीधा मेन स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे डेट जो है वो 21/9/2021 का आ चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर में और करके देखते हैं डाउनलोड डाटा को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग फिर से डाउनलोड करके देखते हैं डाटा को। तो अभी भी डाटा नहीं आएगा क्योंकि मैंने जितने भी पंचेस किए थे वो पुराने डाटा के हिसाब से पंच था। तो मैं पहले इसमें कुछ पंचेस अभी कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग चलेंगे डाटा ट्रांसफर के अंदर और यहाँ पे मशीन सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लेंगे और आप देख पा रहे हैं कनेक्टिविटी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा डेट स्टार्ट और एंड डेट को सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाटा हमारा आ चुका है। प्रोसेस अटेंडेंस के लिए ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसेस अटेंडेंस, हम लोग यस कर देना है इसे। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों डाटा जितना भी था यहाँ डाटा डाउनलोड हो चुका है, डाटा प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज आ चुका है। तो इतने सारे यहाँ पे पंचेस थे जो इसने डाउनलोड कर लिया। तो डाटा डाउनलोड होने के बाद आपको क्लोज कर देना है।
ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इसके अंदर जाना है। शिफ्ट जनरेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको शिफ्ट जनरेट कर लेना है। जिस भी मंथ का आपको डाटा चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट जनरेट पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जनरेट शिफ्ट कंप्लीटेड हो चुका है। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसे यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट काम है वो है डाटा प्रोसेसिंग का। हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया डाटा को और शिफ्ट भी जनरेट कर लिया। अब डाटा प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे और अगेन अगर आपको एक दिन का चाहिए तो आप एक दिन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, या फिर पूरा मंथ का चाहिए तो आप स्टार्ट और एंड टाइम को सिलेक्ट कीजिएगा और प्रोसेस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लाइनिंग है वो ग्रीन कलर की हो जाएंगी और डाटा प्रोसेस सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज आ चुका है कंप्लीट का। तो इसे ओके कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। दैट्स ऑल दोस्तों, इतना ही करना था। अब आपको जो रिपोर्ट लेना है तो मंथली रिपोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिया गया है और डेली रिपोर्ट भी है। तो चलिए फिर देखते हैं मंथली रिपोर्ट कैसे देखना है। तो इस पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह का ये ओपन होके आएगा। आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। आगे स्टार्ट डेट और एंड डेट को आपको यहाँ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको और किसी चीज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे यहाँ इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप सिर्फ एब्सेंट देखना चाहते हैं तो वो दिख जाएगा। अगर सिर्फ प्रेजेंट देखना चाहते हैं तो वो दिखेगा। अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो वो दिखेगा। ऐसे ओवरऑल देखने के लिए परफॉर्मेंस सबसे अच्छा एक मिल जाता है ऑप्शन हमें। तो परफॉर्मेंस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक ओवरऑल पूरा रिपोर्ट हम लोग को जनरेट होके मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट हम लोगों के पास मिल गया। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट है और प्रिंटिंग की जो डेट है वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ कंपनी का नेम और ब्रांच दोस्तों दिया हुआ है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड 1, 2, 3 और इसके जस्ट नीचे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे सेकंड पेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 एम्प्लॉय को हमने ऐड किया था। तो इस तरह से ये रिपोर्ट दे रहा है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 से लेके 30 तक पूरा सितंबर का इसने रिपोर्ट हमें दिया है। और इसके अंदर जो आज की तारीख है डेट ये एब्सेंट दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने रात को लगाया और शिफ्ट हमारा सुबह 10 बजे का था तो इसीलिए एब्सेंट ये ले लिया है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप देख पा रहे हैं जितने भी रिपोर्ट्स हैं यहाँ परसेंट कितने दिन का है, ओवर टाइम क्या है, एब्सेंट कितना दिन किया है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, लीव कितना दिन उसने लिया है, पेड डेज कितना है। तो मतलब सभी तरह के यहाँ पे जो जानकारी है आपको देखने को मिल जाती है। काफी अच्छा। अब आता है कि आप इसे सेव कैसे करेंगे एक्सेल फाइल या पीडीएफ फाइल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट का हमें ऑप्शन मिल जाता है जिसपे आप क्लिक कीजिएगा तो 3 तरह के ऑप्शन है, एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल और वर्ड फाइल। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल फाइल में इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ आप रखना चाहिएगा तो मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और 01 मैंने कोड दे दिया एक्सेल फाइल के लिए। अगेन हम लोग एक्सपोर्ट पे चलते हैं, पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करते हैं और मैं इसे 02 दे देता हूँ और इसे भी डेस्कटॉप पे पाथ दे दे रहा हूँ। तो देखिए ये आ गया और लास्ट एक वर्ड का फॉर्मेट है तो इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मैंने 03 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो जाता है। अब इसे क्लोज कर देंगे, इसे भी क्लोज करेंगे। सॉफ्टवेयर को फिलहाल मिनिमाइज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों फाइल आ चुका है। एक एक करके मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे ये जो एक्सेल फाइल डाउनलोड हुआ था वो कुछ इस तरह का ओपन होगा। तो दोस्तों एक्सेल फाइल जो हमने डाउनलोड किया था एक्सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा डाटा शीट आपको मिल जाएगा अटेंडेंस का, जो कि बहुत इजीली कहीं आपको परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और इसमें फिर बाद में आप चेंजिंग वगैरह भी चाहें तो अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। कुछ मैसेज ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एडिटेबल है, आप इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अब हम लोग पीडीएफ के अंदर और पीडीएफ आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 02 मैंने जो पीडीएफ के लिए रखा था तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने शो करेगा अगर आप पीडीएफ फाइल निकालते हैं तो। और वर्ड फाइल भी मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो वर्ड के अंदर दोस्तों इस तरह का ये फाइल आ जाएगा और वर्ड में भी आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो टाइप आ रहा है। तो अगर आपको एडिट करना हो तो आप एक्सेल या वर्ड के अंदर निकाल लीजिएगा या फिर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना हो तो आप पीडीएफ के अंदर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही कुछ था सॉफ्टवेयर के अंदर। मुझे लगता है मैंने सभी चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। वैसे इसको अगर और डीपली बताता तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। मैं कोशिश किया कि कम समय में आपको सारी चीजें बता सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।